औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फीचर ऑफ एसएचएम। हमने लास्ट टॉपिक में एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन को अटैच किया था मैथ्स के साथ और उसे डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है फीचर ऑफ एसएचएम। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसे हमने एक फिक्स पॉइंट के साथ अटैच किया हुआ है। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास पोजीशन है, मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। इस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन, और इसे बोलेंगे मीन पोजीशन। स्टूडेंट, इस पर जो हमारी नेट फोर्स होती है वो 0 होती है। हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, इसी को हम स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। स्टूडेंट, इस पर जो हमारे पास है सेकंड, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इस पर कोई नेट फोर्स अप्लाई करता हूं स्टूडेंट, ये नेट फोर्स अप्लाई करने पर इसके अंदर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स आया है। और स्टूडेंट, ये जो मेरे पास पोजीशन है, मैं इसको ए मार्क कर रहा हूं। ये जो हमारे पास ए पोजीशन है, इसको कहते हैं स्टूडेंट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। स्टूडेंट, इस पोजीशन पर जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। और स्टूडेंट, इस पर जो हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी होती है स्टूडेंट, वो मैक्सिमम होती है एट मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन की बात कर रहा हूं। स्टूडेंट, ये जो मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, इस पर जो एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम होता है। और स्टूडेंट, ये जो हमारे पास मीन पोजीशन है, इस पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास मैक्सिमम होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ये मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, इस पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 0 होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टूडेंट, वो हमारे पास मैक्सिमम होती है। स्टूडेंट, जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी बॉडी जिसके साथ हमने इस मैस को अटैच किया हुआ। अगर मैं फोर्स को यहाँ पे जो मैंने फोर्स लगाई थी वो लगाना मैं छोड़ दूँ, इसको रिलीज कर दूँ, तो स्टूडेंट इसकी जो पोजीशन है वो बी पर आ जाती है। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब इसको हमने बी का नाम दिया है। स्टूडेंट, जो हमने फीचर बतानी है, सबसे पहली है कि बॉडी एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। बॉडी एग्जीक्यूट करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये स्टूडेंट मीन पोजीशन है। जो बॉडी होगी वो वाइब्रेट करेगी इन दो पॉइंट के दरमियान। तो इससे हमारे पास पहला जो पॉइंट है, बॉडी एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन के वो ए पर जा सकती है और बी पर जा सकती है। ये इस फीचर्स का पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट, अ बॉडी executing simple harmonic motion SHM, a body executing a simple harmonic motion about its mean position। ये इसका पहला पॉइंट है फीचर का। नंबर 2, एक्सेलरेशन always directed toward
मीन पोजीशन। स्टूडेंट आप देख रहे हैं जब हमने फोर्स अप्लाई की इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा और हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड मीन पोजीशन होगी। इस वजह से मैंने कहा है एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। नंबर 3 पॉइंट स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ acceleration is directly proportional to the displacement। स्टूडेंट ये जो हमारे पास जितनी ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा और वो एक्सेलरेशन इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात स्टूडेंट मैंने आपको बताई थी जो एक्सेलरेशन होगा वो एट मीन पोजीशन 0 होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम होगा। मैंने अभी आपको मार्क करके दिखाया है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर मैक्सिमम है और ये मीन पोजीशन है, यहाँ पर 0 है। उसकी रीजन क्या है? सर यहाँ पे क्यों 0 होता है और वहां पे क्यों मैक्सिमम होता है? बेटा यहाँ पे फोर्स 0 है इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा, यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, जितनी फोर्स जो है ना ज्यादा अप्लाई करते हैं बॉडी पर एक्सेलरेशन भी ज्यादा पैदा होता है, लिहाजा यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो एट एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम होगा। इसके नीचे मैंने पॉइंट आपको बता दिए दो, एक्सेलरेशन 0 और एक्सेलरेशन मैक्सिमम, इसके नीचे आपने लिखना है। नंबर 4 पॉइंट, वेलोसिटी की बात करेंगे स्टूडेंट। जो वेलोसिटी होगी स्टूडेंट हमारी वो एट मीन पोजीशन मैक्सिमम होगी। ये मीन पोजीशन है, ये वेलोसिटी है, मैक्सिमम है एट वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन and 0 at extreme position। स्टूडेंट जो आपके पास वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है एट मीन पोजीशन, इस पोजीशन पर, और जो एक्सट्रीम पोजीशन पर है उसकी वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 4 फीचर्स थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो कि हमने डिस्कस करने थे। स्टूडेंट इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है जो कि आज हमने डिस्कस करनी है। वो है स्टूडेंट हमारे पास सिंपल पेंडुलम। सादा पेंडुलम, सिंपल सादा पेंडुलम, ये एग्जांपल है, इज एन एग्जांपल ऑफ SHM। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मिसाल है स्टूडेंट, हमने इसको साबित भी करना है। पहले डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, ये जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक सिंपल पेंडुलम है ये क्या चीज होती है? ये एक डायग्राम बना दो स्टूडेंट, इससे हम आगे चलेंगे। ये है अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट। स्टूडेंट ये है हमारे पास स्ट्रिंग, रस्सी, ये है स्टूडेंट बॉल, गोली कहते हैं स्टूडेंट इसे। इसका जो मैथ है स्टूडेंट वो m है। मैं इसको डिफाइन करना स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ अ मास m, इट्स लेंथ l
इसकी जो लंबाई है स्टूडेंट वो L है। सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग, स्टूडेंट ये एक हल्की या छोटी कह सकते हैं रस्सी से लटकाई गई है। विद अपर एंड से इसे फिक्स किया गया है। इसी से स्टूडेंट आप डेफिनेशन लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ a small ball of a mass m, its length L, suspended by a light string with upper end, fixed with upper end. अपर एंड, ये स्टूडेंट इसकी है डेफिनेशन। नेक्स्ट हमने इसको एक्सप्लेन करना है, जो हमने ये डायग्राम बनानी है उसको एक्सप्लेन करना है कि इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व होंगे। आगे बढ़ा देता हूं स्टूडेंट मैं इसको। ये अपर एंड, ये लाइट स्ट्रिंग, ये बॉब मैस m, ये उसकी लेंथ स्टूडेंट मैंने ये किया है कि इस पोजीशन पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। आप इसे स्टेशनरी पोजीशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इस पोजीशन पर ये जो आपके पास है, इसको पहले भी मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। यहां पे ये स्टेशनरी पोजीशन भी है, अभी मैंने कहा इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 है। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया है, इसी बॉब को यहां से हम पोजीशन ए पर ले गए हैं। ये पोजीशन ए है और इस पोजीशन का नाम है एक्सट्रीम पोजीशन। ये स्टूडेंट हम इस पोजीशन पर ले गए हैं। इस पोजीशन पर स्टूडेंट दो फैक्टर होते हैं, एक टेंशन का फैक्टर है स्टूडेंट, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से। इसके ऊपर इस पोजीशन पर स्टूडेंट इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और वेट W जो है स्टूडेंट वो इक्वल टू mg होता है। लेकिन स्टूडेंट वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से ये एज ए फोर्स एक्ट कर रही है। मैं स्टूडेंट इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा। एक इसका कंपोनेंट होगा स्टूडेंट mg cos थीटा और दूसरा इसका कंपोनेंट होगा स्टूडेंट mg sin थीटा। स्टूडेंट जब हम इसको इस पोजीशन O से A पर ले जाएंगे, यहाँ पे एंगल बनेगा जिसे हम थीटा कहेंगे। थीटा एंगल है। अब स्टूडेंट इसके दो कंपोनेंट आ गए, एक कंपोनेंट है mg cos थीटा और स्टूडेंट दूसरा इसका कंपोनेंट है mg sin थीटा। स्टूडेंट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये A से O की तरफ मूव करेगी और मूव करते हुए सिमिलरली ये जो आपके पास बॉब है वो इस पोजीशन पर पहुंचेगी। इस पोजीशन को स्टूडेंट हम कहेंगे B। सिमिलरली वैसे ही मूव करेगी जैसे उसका मूव कर रही थी। ड्यू टू इनर्शिया स्टूडेंट ये जिस पोजीशन में बॉब पड़ी थी रेस्ट में, ये रेस्ट पे रहती। अब जब ये मूव कर रही है तो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगी। इस पोजीशन को तो और एक और बात, इस पोजीशन पर अभी आपने पढ़ा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है और जब इस पोजीशन पर जाएंगे आपको पता है एक्सेलरेशन जो आपके पास होगा मैक्सिमम होगा। और स्टूडेंट ये जो पोजीशन है इस तरफ जब आपकी बॉडी मूव कर रही होगी, ऐसे मूव करेगी, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी।
ये जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन होता है। यही बात आपको आगे भी बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के अंदर। पहली जो स्टूडेंट हमने चीज बतानी है आपको, मैंने बतानी है, वो ये है कि नेट फोर्स जीरो। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप इसकी हेडिंग देते जाएंगे, हेडिंग देकर आपको इजीली याद कर सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ की सूरत में जाएंगे तो चीजें आप भूल जाएंगे। उससे बेहतर है स्टूडेंट आप इसके लिए हेडिंग्स बना लें, जो मैंने आपको चीज बताई है उसके मुताबिक अब अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको आसानी होगी। पहले इसमें है नेट फोर्स जीरो। स्टूडेंट आप इसको एक्सप्लेन करेंगे एट मीन पोजीशन नेट फोर्स इज जीरो, सो अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन और इन स्टेशनरी पोजीशन। नेक्स्ट जो आपने स्टूडेंट नंबर 2 पर इसमें पोजीशन एक्सप्लेन कर दी है। नंबर 2 वो पोजीशन आप ये कह सकते हैं कि एट बी, लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ वेट कौन कौन से कंपोनेंट है स्टूडेंट, ए एम जी cos थीटा और दूसरा है टेंशन। एट पोजीशन बी द कंपोनेंट ऑफ वेट एंड द cos थीटा एंड टेंशन आर कैंसल टू ईच अदर, नो नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग दिस थिंग। स्टूडेंट मैंने एक चीज आपको बताई है तो मैं बता रहा हूं, इस पर एन जी cos थीटा और टेंशन ये दो इसमें जो फैक्टर हैं इन्वॉल्व होते हैं। एंटी cos थीटा एंड टेंशन एक दूसरे को कर देते हैं कैंसिल। सो इसके अलोंग ये जो आपके पास है टेंशन, इस स्ट्रिंग के अलोंग यहाँ पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को जायल कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। वो मैंने आपको दूसरा फैक्टर बता दिया है। नंबर 3 स्टूडेंट वो है रेस्टोरिंग फोर्स। Restoring force. Due to restoring force, a body move toward the mean position. Student जब आप इसको O से, क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, स्टेशनरी पोजीशन थी, बॉब को आपने क्लिक किया O से और आप पोजीशन A पर ले गए, तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाएगी, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स पुश या पुल करेगी और बॉडी वाइब्रेट करती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जब वो मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करेगी तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगी और इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉडी मूव करेगी टुवर्ड मीन पोजीशन। तो ये फैक्टर आप लिखेंगे। नंबर 4 जब ये मूव करेगी स्टूडेंट तो इसके अंदर जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम कहां होगी और मिनिमम कहां होगी। अभी मैंने आपको कहा स्टूडेंट जो वेलोसिटी होती है एट मीन पोजीशन मैक्सिमम होती है, एट मीन पोजीशन जो वेलोसिटी आपकी होगी वो मैक्सिमम होगी, और जो आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है एट एक्सट्रीम पोजीशन जो आपकी वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी, यानी कि डिक्रीज करेगी। यहाँ पे आप दो फैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंक्रीज भी लिख सकते हैं, इसको आप डिक्रीज भी लिख सकते हैं, दोनों, या तो मैक्सिमम लिखते हैं या मिनिमम, या इंक्रीज लिखते हैं या डिक्रीज, आपकी मर्जी है, कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद आप इसमें फैक्टर जो बताएंगे वो है इनर्शिया का। ड्यू टू इनर्शिया बॉडी मूव्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इनर्शिया की वजह से स्टूडेंट जो हमारी बॉडी है वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के राइट पे भी और लेफ्ट पे भी बॉडी मूव करते रहेगी। इस इनर्शिया की वजह से बॉडी जो है ना वो मूव करेगी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। नंबर 6 एक्सेलरेशन का फैक्टर आएगा, और अभी मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, और मैक्सिमम कहां होगा मैंने लिखा है एट मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सेलरेशन मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मिनिमम
एक्सप्लेनेशन के अंदर देना है वो है स्पीड। स्टूडेंट जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी फ्रॉम ओ टू ए, जब आपकी बॉडी मूव करेगी फ्रॉम ओ टू ए। स्टूडेंट ये बॉब है एट मीन पोजीशन की, हमने यहां से इसे उठाया इस जगह पर ले गए, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये बॉडी मूव करेगी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इस पोजीशन पर जाएगी तो इसकी स्पीड जो होगी वो हमारे पास 0 हो जाएगी, और जब इस पोजीशन पर आएगी आते हुए इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट जब ये मूव करेगी फ्रॉम ओ टू बी इसकी स्पीड डिक्रीज होगी। स्टूडेंट जब ये बी टू ओ मूव करेगी इसकी जो स्पीड होगी वो हमारे पास मिनिमम होगी, डिक्रीज करेगी। इंक्रीज किस वक्त कर रही है, डिक्रीज, ये स्टूडेंट डिक्रीज करेगी, और ए टू ओ इंक्रीज करेगी, और ओ टू बी ये कोई फैक्टर है, ओ टू बी में भी डिक्रीज करेगी। फैक्टर ए टू ओ था, ये हमारे पास बी टू ओ, इसमें हमारे पास इंक्रीज करेगी। ये दो फैक्टर थे जिनमें इंक्रीज करती है, ये है ए टू ओ और बी टू ओ, इन दोनों के अंदर जो हमारे पास स्पीड है वो स्टूडेंट बढ़ती है। अब स्टूडेंट हमने साबित करना था कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है, इसमें एक फोर्स एक्ट कर रही है स्टूडेंट, ये वाली इसे मैं एक्स कहता हूं, ये आर्क लेंथ है, ये फोर्स है बेसिकली जो कि इक्वल है, और स्टूडेंट इसमें अभी मैं साइन यूज करूंगा, F इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। स्टूडेंट ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टू वर्ड मीन पोजीशन, और ये अगेंस्ट करता है क्योंकि बॉडी मूव करवा रहे हैं आप O टू A, लेकिन स्टूडेंट बॉडी मूव करना चाहती है A टू O, इसी अपोज कर रही है, इसमें मुखालफत की सूरत में ये हम नेगेटिव साइन यहां पे यूज करते हैं, ये जो मैंने नेगेटिव साइन, इसे इक्वेशन नंबर स्टूडेंट मैंने 1 का नाम दिया है। स्टूडेंट जो ये हमारे पास 1 इक्वेशन है, F इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कल हमने डिस्कस किया था 9th में सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या होता है, F इक्वल टू ma, इसमें पुट करें ma इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। स्टूडेंट m से m कैंसिल हो सकता है, ये हो जाएगा a इक्वल टू माइनस g साइन थीटा। स्टूडेंट मैं नेक्स्ट स्टेप में थीटा जो है वो नियर अबाउट इक्वल टू साइन थीटा है, ये तकरीबन इक्वल है क्योंकि एंगल हमारा यहाँ पे थीटा बन रहा है। इसके बेस में अगर हम इसको इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें हमारे पास रिजल्ट आएगा a इक्वल टू माइनस जी थीटा। इक्वेशन नंबर हमारे पास हो गई स्टूडेंट 2, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 3। इस 3 में थीटा में फाइंड आउट नहीं है, हमें थीटा फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट, वी नो दैट कि जो थीटा होता है आर्क लेंथ कॉस की लंबाई ओवर लेंथ, उसकी जो लेंथ होती है उसके ऊपर डिवाइड कर, आर्क लेंथ क्या है थीटा, डिवाइडेड बाय लेंथ उसकी है, इसकी है आर्क लेंथ है सॉरी स्टूडेंट x, और लेंथ इसकी है हमारे पास l, उसके ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो थीटा इक्वल टू x ओवर l। स्टूडेंट इसको आप ऐसा करें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 3 की हमारे पास a इक्वल टू माइनस जी, थीटा की जगह पे आ जाएगा x ओवर l। स्टूडेंट हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो हमारे पास हमने इसे निकाला था ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास होगी 4। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इसे 5 का नाम दे दें, ये हमारे पास 4 हो गई। अब a सेम, माइनस माइनस से कैंसिल, x x से कैंसिल, और स्टूडेंट ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g ओवर l। स्टूडेंट इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट ले लें,
बोथ साइड पर, ये इससे कैंसिल, ओमेगा हमारे पास आ जाएगा G/L। स्टूडेंट लास्ट हमारे पास एक दो लाइन ये हमारे पास आगे हम जानते हैं T = 2 पाई/ओमेगा। इसमें वैल्यू पुट करें 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू एक सामने आपने अभी ली है G/L√। अब स्टूडेंट इसे मैं अगर लिखना चाहूं T = 2 पाई L/G, ये स्टूडेंट हमारा टाइम पीरियड आ गया है। और नेक्स्ट जो हमने इसमें निकालनी है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इसको अगर निकालें तो स्टूडेंट मैं इसको इस जगह पे लिख रहा हूं F = 1/T का मतलब है इसको उलट कर दें 1/2 पाई, और नेक्स्ट इसको लिखना चाहें तो G/L। ये स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये हमने डिस्कस करना था। स्टूडेंट अगर इस टॉपिक में आपको कोई परेशानी हो तो आप मेरे इस कांटेक्ट नंबर पर मुझे बता सकते हैं 03016842 इस वक्त इस उम्मीद है मुझे कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ज़्यादा तो नहीं ठीक है टॉपिक आज। जी 6 मिनट जाओ ठीक है ना, दे रहे बात करनी।